चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य 7वां अध्याय। भाग 1। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। 1. कि उसकी दौलत खो चुकी है। 2. उसे क्रोध आ गया है। 3. उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। 4. लोगों ने उसे जो गालियाँ दी। 5. वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ। भाग 2। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। भाग 3। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। भाग 4। व्यक्ति नीचे दी हुए 3 चीज़ों से संतुष्ट रहे। 1. खुद की पत्नी। 2. वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। 3. उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। भाग 5। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 1. अभ्यास। 2. भगवान का नाम स्मरण। 3. परोपकार। भाग 6। इन दोनों के मध्य से कभी न जाए। 1. 2 ब्राह्मण। 2. ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि। 3. पति पत्नी। 4. स्वामी और उसका चाकर। 5. हल और बैल। भाग 7। अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दे। 1. अग्नि। 2. आध्यात्मिक गुरु। 3. ब्राह्मण। 4. गाय। 5. एक कुमारिका। 6. एक उम्र में बड़ा आदमी। 5. एक बच्चा। भाग 8। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहाँ हो उस जगह से ही निकल जाए। भाग 9। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। भाग 10। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदता देखकर। भाग 11। एक शक्तिशाली आदमी से उनकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है, उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। भाग 12। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। भाग 13। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे होंगे उन्हें काट लिया गया है, जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। भाग 14। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दें कि वह आपके पास आता जाता रहे। भाग 15। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताज़ा जल जो अभी आया है बचता है, यदि पुरानी स्थिर जल को निकाल बाहर किया जाए। भाग 16। वह व्यक्ति जिसके पास धन है, उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है।
और उसको इज्जत मिलती है। भाग 17 स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्य पाया जाता है। उनके समान गुण हैं: 1 परोपकार, 2 मीठे वचन, 3 भगवान की आराधना, 4 ब्राह्मणों के ज़रूरतों की पूर्ति। भाग 18 नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वाले में जो साम्यता है: 1 अत्यधिक क्रोध, 2 कठोर वचन, 3 अपने ही संबंधियों से शत्रुता, 4 नीच लोगों से मैत्री, 5 हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। भाग 19 यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। भाग 20 एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उससे ना उसकी इज्जत की ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। भाग 21 यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपको वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। भाग 22 जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है।